हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक, चलिए अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 के पीछे। टाइप 3 मिक्सचर का क्या कहता है कि मान लीजिए किसी कंटेनर से, है ना, किसी कंटेनर से आप क्या निकाल रहे हैं, मिक्सचर को, और आप क्या ऐड कर रहे हैं, किसी भी एक क्वांटिटी। इस टाइप के क्वेश्चन हम टाइप 3 में टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वेसल के अंदर 32 लीटर सोल्यूशन है एसिड और वाटर का, किस रेशियो में है, तो 5:3। किस रेशियो में, 5:3, है ना। एसिड और पानी, अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3। और कितना सोल्यूशन है, तो 32 लीटर। अब उसमें से आप 12 लीटर सोल्यूशन निकाल देते हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पास टोटल कंटेनर का जो साइज है वो कितना लीटर है, 32 लीटर। ठीक है, उस 32 लीटर में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो है 5:3। ठीक है, आप इसमें से 12 लीटर निकाल दीजिए और उसके बाद 7.5 लीटर वाटर को ऐड कर दिए हैं। और आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि बताओ एसिड और वाटर का क्या रेशियो है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहां लिखेंगे x/t। क्या लिखेंगे, x/t। अब x क्या है और t क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और इसको हम समझते हैं कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग t किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x की बात करें, अगर हम यहां पर समझें तो x/t। ठीक है, तो x की बात करें तो x क्या है, तो अमाउंट ऑफ एसिड लेफ्ट। और t का मतलब क्या है, टोटल मिक्सचर। क्या है, टोटल मिक्सचर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, टोटल मिक्सचर। ठीक है, अब समझते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, समझते हैं हम लोग ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी कंटेनर के अंदर 32 लीटर जब था तो उसमें से हमने क्या निकाल दिया, 12 लीटर सोल्यूशन निकाला है। अब कुछ में एसिड भी गया होगा और कुछ वाटर भी गया होगा, फिर आपने इसके वाटर में कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, और अब आप पूछ रहे हैं कि बताओ रेशियो में क्या चेंजेस आए होंगे और नया रेशियो क्या होगा। तो देखिए हमको पता है कि हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, हमेशा x/t। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम एसिड को। अब मैंने एसिड ही क्यों लिया, कोई पूछ सकता है कि सर वाटर क्यों नहीं ले सकते। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि x उसको रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हम ऐड नहीं कर रहे, मतलब ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एसिड को। अगर यहाँ पर हम एसिड ऐड कर रहे होंगे तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाटर को। ठीक है, तो वाटर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड।
और टी का मतलब क्या है, टोटल मिक्सचर। ठीक है, टी का मतलब क्या हो गया, टोटल मिक्सचर बराबर। अब ऊपर आप एसिड लिख रहे हो, नीचे टोटल लिख रहे हो, तो पहले एसिड कितना है 5 और टोटल कितना है 8, तो हम लिखेंगे 5/8। कितना लिखेंगे, 5/8। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब मेरे पास फिर लिखेंगे टोटल सोल्यूशन कितना था 32, उसमें से मैंने 12 लीटर निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, और कितना ऐड किया 7.5 प्लस 7.5। अब ऊपर क्या लिखना है, तो एसिड की क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या लिखोगे, समझिएगा, ऊपर हम लोग लिखेंगे ये जो यहां लिखा हुआ है, यही ऊपर आ जाएगा, तो 32 माइनस 12। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 5/8 इंटू 20/27.5। ठीक है, कितना जाएगा 27.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करते हैं तो x/t बराबर 5/8 इंटू 200/275। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 25, 25 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 11। इसका मतलब x/t का रेशियो कितना आ गया 5:11। कितना आ गया 5:11। पर ये x क्या था, तो एसिड था कि नहीं। अब आप खुद बताओ, अगर आपके पास एसिड 5 है और टोटल 11 है, और टोटल का मतलब क्या है मिक्सचर, और मिक्सचर में क्या क्या है, एसिड और वाटर दोनों है कि नहीं है। तो 5 तो आप लिख चुके हैं, पहले से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, यहाँ पर देखो 5 लिख चुके हैं, और 11 है, तो बचा कितना 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। इसका मतलब एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना आएगा 5:6। कितना आएगा 5:6। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक वेसल के अंदर 90 लीटर मिल्क है, जिसमें से 18 लीटर मिल्क को आपने निकाल दिया और उसकी जगह क्या आ गया वाटर, और इस प्रोसेस को आपने 2 बार और रिपीट किया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आपसे कि अमाउंट ऑफ मिल्क क्या है तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद। तो देखिए हम लोग क्या लिखते थे, अगर हम पिछले वाले टाइप से चले तो x/t बराबर, अब x किसको रिप्रेजेंट करता था, तो जिस चीज को आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम जिस चीज से आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ से वाटर से रिप्लेसमेंट हो रही है, तो हम x को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मिल्क से। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मिल्क, तो वो मिल्क जो लास्ट में लेफ्ट हो जाएगी, है ना, लास्ट में जो बचेगा। और टी का मतलब क्या होता है, टोटल मिक्सचर। अब अगर आप देखें तो आप 18 निकाल रहे हैं, 18 डाल रहे हैं, इसका मतलब मिक्सचर की क्वांटिटी कभी नहीं बदलती, रेशियो बदल रहा है। मतलब अगर पहले मिल्क 10 लीटर था तो कंटेनर का साइज 10 लीटर हो गया कि नहीं हो गया, तो वही 10 लीटर हमेशा रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे समझते हैं, तो x/t बराबर, अब यहाँ पे रेशियो तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, तो फिर हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। तो नीचे लिखते थे टोटल, टोटल कितना है तो 90, 90 में से आपने 18 निकाला, फिर 18 डाला। ठीक है, और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई है। इसका मतलब फिर 90 निकाला, 18 उसमें से निकाला और उसमें से 18 डाला। क्यों, क्योंकि 90 में से 18 गया प्लस 18 तो 90 लीटर बचता है। अब उसी में से फिर से आपने 18 निकाला, 18 डाला, फिर आपने बचा कितना इधर 90 बचा, उसी 90 में से फिर आपने 18 निकाला और 18 डाल दिया। ठीक है, अब ऊपर बात किया जाए तो हम आपको समझाए थे कि ऊपर क्या लिखते हैं, जो नीचे आपको माइनस करते हैं, है ना, जैसे ये, इसी को हम कहा लिखते हैं ऊपर, तो ऊपर लिख देते हैं 90 माइनस 80। अब ये हो जाएगा x/t, t की वैल्यू कितनी होगी 90, बराबर 72/90 इंटू 72/90 इंटू 72/90। तो 90 से 90 कैंसिल, और इसको काटते हैं तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10, ये भी हो गया 8, ये भी हो गया 10। तो x की वैल्यू हो गई 72 इंटू 64/100। और ये कितना आएगा, तो देखो इसमें 4 2 जा 8, एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है लास्ट में, और वो ये, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 4608।
डिवाइड बाई 100, तो मिल्क लेफ्ट कितना हुआ, मतलब मिल्क कितना बचा, तो 46.08 लीटर। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। पर इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूला वहीं लगता है जहां पर रेशियो नहीं होता, ठीक है ना, और जहाँ पे सेम क्वांटिटी को आप निकाल के वापस ऐड कर रहे होते हैं, बस ये बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ जैसे इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बाई टी बराबर 1 माइनस ए बाई टी की पावर एन, या ए बाई टी, बी बाई टी, सी बाई टी। देखिए एन कब लगाना है, एन तब लगता है जब आप एक ही क्वांटिटी को बार बार रिप्लेस कर रहे होते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप बार बार 18 लीटर निकाल रहे थे, 18 लीटर ऐड कर रहे थे। पर दूसरा वाला हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब पहले 10 फिर 20 फिर 30 डाले, मतलब हर बार क्वांटिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ टाइम द प्रोसेस हैज बीन डन, मतलब जितनी बार इस प्रक्रिया को दोहराया। ठीक है, x किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट हैज बीन लेफ्ट, मतलब प्योर सब्सटेंस का मतलब जो, मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दो तरीके से चीजें हो सकती हैं, या तो केवल एक ही चीज होगी या मिश्रण होगा। जब एक ही चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं, मतलब शुद्ध पदार्थ होता है, मतलब एक तरीके से इसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो प्योर सब्सटेंस है। तो ये जो एक्स है ना, वो रिप्रेजेंट करता है प्योर सब्सटेंस को जो लास्ट में बचा होगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा होगा, तो प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस क्या है यहाँ का, तो मिल्क है ना, क्योंकि मिल्क इनिशियली कितना है, 90 लीटर, और उसमें दूसरा कोई चीज नहीं। ठीक है, अब टी, टी का मतलब क्या होता है, इनिशियल अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब शुरुआत में प्योर सब्सटेंस कितना रहा होगा, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, टी से। जैसे यहाँ पर प्योर सब्सटेंस शुरुआत में कितना है, 90 लीटर, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 90 लीटर। अब ये है ए, बी और सी। ठीक है, एबीसी क्या होता है, वो अमाउंट जिसको हम रिप्लेस किए हैं। जैसे 18 निकाले, 18 डाले, तो इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, बी और सी से। ए कब, जब एक ही क्वांटिटी को कर रहे हैं, एबीसी कब, जब सब हर बार अलग अलग क्वांटिटी को आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इधर बात करें, तो हमको पता है फॉर्मूला लगेगा एक्स बाई टी 1 माइनस ए बाई टी की पावर एन। एन क्यों लगा, क्योंकि ये प्रोसेस दो बार और दोहराया गया है, तो मतलब कुल मिला के 3 बार दोहराया गया है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 3। अब ए कितना निकाला गया है, तो 18, टोटल कितना है, तो 90, है ना, क्योंकि टोटल किसके रूप में, मतलब क्या होता है, इनिशियल अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो टोटल कितना है आपके पास, 90, और x अपॉन 90, तो x बराबर 90 इंटू, इसको काट दिए तो 1/5, तो ये कितना हो गया, 4/5 का होल क्यूब। तो ये हो गया 90 इंटू 64 अपॉन 125। इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 46.08 लीटर, और ये क्या है, मिल्क लेफ्ट। तो आप कहीं से भी करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक वेसल में 1600 लीटर मिल्क है, कितना, 1600 लीटर, उसमें से परसेंट कितना ड्रॉ कर दे रहा है, 25%। 25% का मतलब कितना होता है, एक चौथाई। तो आप 1/4 अगर 1600 का निकाल लेते हो, तो कितना निकाल लेते हो, 400 लीटर। इसका मतलब अब 400 लीटर निकाल ले रहे हैं और रिप्लेस कर दे रहे हैं वाटर से, और इस प्रोसेस को आप कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बार। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x बाई टी बराबर, ठीक है, क्या, x बाई टी बराबर 1 माइनस ए बाई टी वाला फॉर्मूला लगेगा, कितनी बार, n बार। क्यों, क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब x निकालना है, मान लीजिए मिल्क जो बच गया, और t कितना दिया हुआ है, 1600, बराबर 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, तो देखो या तो मैं ऐसा रख लूं कि 400 बटा 1600, क्योंकि अभी निकाले थे कि ए कितना निकलेगा, 1600, और प्रक्रिया 3 बार हुई है। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं डायरेक्ट ही इसको कि 25% का 1/4। ठीक है, क्योंकि इसको काटेंगे तो भी 1/4 ही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 1600 बराबर 3/4 का होल क्यूब। तो मैं कह सकता हूं कि x बराबर
1600 इंटू 27/64। तो 4 से काटते, 16 से काटते तो ये 100, ये 4, फिर इससे इसको काटे तो 25, 25 इंटू 27 कितना हो गया? 675 लीटर। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है? ए। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ड्रम के अंदर 165 लीटर मिल्क इथानॉल है। 44 लीटर लिक्विड को आप निकाल के रिमूव कर दे रहे हैं वाटर से। तो 44 लीटर फिर से निकाल रहे हैं, मतलब ये 2 बार प्रोसेस हो रही है। अब आप देखिए, इस बार आपसे क्वेश्चन में ना वाटर पूछा, ना कि इथानॉल। पर हमारा निकलेगा क्या? इथानॉल, क्योंकि हम ऊपर क्या लिखते हैं, वो सब्सटेंस जो प्योर था, जो पहले से था, डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितना है? 165 बराबर 1 माइनस कितना निकाले? 44। कितने में से? 165 में से। और ये प्रोसेस आप कितनी बार कर रहे हैं? तो 2 बार कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको 11 से काटूं तो ये हो गया 4, ये हो गया 15। ठीक है, तो इथानॉल की वैल्यू कितनी आएगी? तो 165 इंटू 15 में से 4 गया 11 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेते हैं। और इससे इसको काटे तो 11, तो ये कितना आ गया? 1331/15। ठीक है, कितना आ गया? 1331/15। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 88.73। कितना मिलेगा? 88.73। और आपका टोटल कितना था? 165। इथानॉल है 88.73। तो अगर मैं उसमें से माइनस कर देता हूं, है ना, तो मेरे को वैल्यू किसकी मिल जाएगी? वाटर की। किस में से? टोटल में से। तो वाटर बराबर 165 माइनस 88.73, और ये अप्रोक्स आपको मिलेगा 76.26। इसका मतलब वाटर कितना है? तो 76.26। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग समझेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 80 लीटर मिल्क है, आप 10 लीटर निकालते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं वाटर से। फिर 16 लीटर निकालते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वाटर से। फिर उसके बाद आप 8 लीटर निकालते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वाटर से। फिर 20 लीटर निकालते हैं, फिर रिप्लेस कर देते हैं वाटर से। तो इस बार हर बार आप अलग अलग निकाल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहली बार आपने 10 निकाला, फिर 16 निकाला, फिर 8 निकाला, फिर 20 निकाला। ठीक है, तो अब जरा इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? 4 वाला। क्यों इस्तेमाल होगा 4 वाला? क्योंकि हर बार आप अलग अलग निकाल रहे हैं। तो अगर हर बार अलग अलग निकाल रहे हैं तो पहली बार कितना निकाले? 10, फिर कितना निकाले? 16, फिर कितना निकाले? 8, फिर कितना निकाले? 20। और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1/8, 1/5, 1/10, 1/4। और 80 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू 80 इंटू 8 में से एक गया 7/8, 5 में से एक गया 4/5, 10 में से एक गया 9/10, और 4 में से एक गया 3/4। 80 से ये 8 और 10 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 7 इंटू 9 इंटू 3 कितना होगा? 189 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 37.8। अब अगर क्वेश्चन में आपसे मिल्क पूछा होता तो हम निकाल लेते, पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वाटर। तो हम क्या करेंगे? टोटल में से मिल्क को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 42.2। तो इसलिए आपका आंसर इसमें कौन सा हो गया? सी। ठीक है, चलिए, अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।